इजराइल की ही फौज ने नेतन्याहू को बड़ी धमकी दी है, चेतावनी दी है, वार्निंग दी है। कहा है कि अब हमास से बिना डील किए अगर इजराइल की फौज यानी हमने आपके आदेश पर गजा में कोई बड़ा ऑपरेशन किया तो हमारे हॉस्टेज की जान खतरे में पड़ जाएगी। हालात गजा में सख्त हैं, अब बड़ा ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, इससे हमारे इजरायली कैदियों की जान खतरे में पड़ेगी। लेकिन नेतन्याहू बड़े ऑपरेशन के चक्कर में हैं। वहीं इजराइल की फौज ने कहा है कि हमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। गाजा के अंदर हजरात ऐसी टनल्स को इजराइल ने बर्बाद किया, इजराइल की फौज ने डिस्ट्रॉय किया, जिसके अंदर रेल की पटरी भी थी। एक यूके का व्यक्ति था जो वर्ल्ड सेंटर फॉर किचन के लिए काम कर रहा था और इजराइल के हमले में गजा में मारा गया था। उनकी फैमिली जो बरतानिया में रहती है उन्होंने जांच की मांग की है। हालांकि इजराइल किसी भी तरह की जांच नहीं चाहता है। हजरात उधर एक ब्रिटिश हिंदू जिसके पास ब्रिटिश नागरिकता थी, ब्रिटेन का नागरिक था वो, और वो एक्टिविस्ट था। इजराइल पहुंचकर वो वेस्ट बैंक में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इजराइल ने उसे भी जाने नहीं दिया। इजराइल की फौज ने उसे रोक दिया। उधर आखिरकार मेटा ने हार मान ली है। मेटा ने बैन किया था फ्रॉम रिवर टू सी फिलिस्तीन विल बी फ्री, है ना। ये लाइन को इजराइल ने प्रेशर डालकर फेसबुक से बैन करवाया था। जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति इस तरह के लाइन और स्लोगन फेसबुक पर लिख रहा था यानी मेटा पर लिख रहा था, उसका अकाउंट ही उड़ जा रहा था, आपको पता होगा। लेकिन अब जब पूरी दुनिया ने आलोचना करी और मेटा पर केस दर्ज हुआ और मेटा पर सवाल किया गया, तो लंबे समय के बाद मेटा ने हाथ खड़े कर दिए और कह दिया कि भैया गलती हो गई, फ्रॉम रिवर टू सी फिलिस्तीन विल बी फ्री ये कोई यहूदियों के खिलाफ स्लोगन नहीं है, ये कोई बैन लाइन नहीं है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और मेटा पर यानी फेसबुक पर लिख सकते हैं। वहीं मैं आपको कल भी बता चुका हूं अपने रजाग्राफी यानी स्क्रिप्टेड पर ही, इसी चैनल पर, कि लगातार प्रदर्शन यानी लगभग 8 लाख से ज़्यादा इजरायली लोग नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में उतर आए हैं सड़कों पर। अभी भी इजराइल में यहूदी नेतन्याहू के खिलाफ ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। मुलाहिजा फरमाइए। मेरे दोस्तों, अब आप जान लीजिए कि नेतन्याहू के खिलाफ कितना गुस्सा है इजराइल के अंदर। हजरात उधर कल सऊदी अरब का इस्तेमाल करके अमेरिका ने एक झूठ फैलाया था। आज हुथीज ने क्लियर कर दिया। हुथीज ने कहा है कि सऊदी अरब के किसी भी टैंकर पर हमने लाल सागर पे हमला नहीं किया है। अमेरिका ने ये झूठ फैलाया है ताकि यमन और सऊदी अरब के रिश्ते खराब हो। उधर यमन के हुथीज ने इजराइल के ऊपर क्रूज मिसाइल दागी थी जिसे अमेरिका ने डिस्ट्रॉय किया। उधर डेनमार्क में, ये तस्वीर मैं अपने साथ दिखाना चाहूँगा, ग्रेटा थनबर्ग को डेनमार्क की पुलिस ने गिरफ्तार किया है क्योंकि वो फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठा रही थी, इंसानियत के लिए आवाज़ उठा रही थी। जो नेतन्याहू की सरकार है उसके नेता ओपनली कह रहे हैं कि हम डील नहीं चाहते हैं। अब कट्टरवादी नेता बेंजीवीर ने साफ तौर से कहा है कि हम काम कर रहे हैं और हम बातचीत कर रहे हैं कि हमास और इजराइल की डील किसी भी तरह से ना हो। हजरात मोहतरम, वहीं इजरायली मिलिट्री के द्वारा फिलिस्तीन के इलाके जनीन के अंदर रेड के दौरान जो तबाही मचाई गई है उसकी तस्वीर दिमाग को ख़राब करने वाली है।
इसी तरह से फिलिस्तीन की बैतुल मुकद्दस यानी हमारी दुनिया के अंदर सबसे पहला किबला बैतुल मुकद्दस, उसके अंदर फिलिस्तीन तो अब नहीं जा सकते, लेकिन इजराइल के यहूदी लोग रोज जा रहे हैं। देखिए वहीं मेरे दोस्तों एक और तस्वीर आप देख लीजिए। ये इजरायली सैनिक एक फिलिस्तीनी ट्रक ड्राइवर को मार रहे हैं और उसके टायर पर गोली मार रहे हैं। आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ इजराइल के कमांडर पहुंचे थे गाजा, और गाजा में गजा के लोगों के घरों के अंदर बैठकर उन्होंने मीटिंग करी है। यही तो खासियत है, सारी दुनिया खामोश है और गाजा के हर मकान को तोड़ा जा रहा है या उन पर कब्जा किया जा रहा है। वहीं मेरे दोस्तों इस रिपोर्ट को ध्यान से देख लीजिए, बल्कि फुल स्क्रीन पर देखिए। रिपोर्ट के अंदर खुल्लम खुल्ला बताया जा रहा है कि नेतन्याहू अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है कि किसी भी तरह से डील ना हो। जहां सामने से नेतन्याहू कह रहा है कि हम डील करने को तैयार है, वहीं रिपोर्ट यह है कि नेतन्याहू तमाम वो कदम उठा रहा है जिसकी वजह से डील खराब हो। उधर इजराइल के द्वारा लगातार गजा के अंदर तस्वीरें आपके सामने हैं दोस्तों, देख लीजिए। गाजा के तमाम इलाकों को बम लगाकर इजराइल उड़ा रहा है। मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि ऐसा साफ व्यतीत हो रहा है कि ये जो बातचीत के ड्रामे हो रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं, ये सब ड्रामे हैं। इजराइल को और अमेरिका को सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त चाहिए ताकि वो गाज़ा में ज़्यादा तबाही मचा सके। उधर ऑस्ट्रेलिया में फ़िलिस्तीन के समर्थन में जब प्रदर्शन हो रहे थे तो उन्हीं प्रदर्शनकारियों को परेशान करने के लिए इजरायली लोग वहां पहुंचे और काफ़ी बवाल खड़ा किया और फ़िलिस्तीनी समर्थकों को परेशान किया। उधर फिर दोस्तों एक बार फिर से कोलंबिया में इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। उधर बर्तानिया की हथियार बनाने वाली कंपनी जो इजराइल को हथियार बना कर देती है, प्रदर्शनकारियों ने उस कंपनी के बाद प्रदर्शन किया और उस कंपनी को पूरी तरह से लाल रंग से पेंट कर दिया। This is the only thing we can do now. We've tried protesting, we've tried everything, but now direct action is the only thing we can do. Free Palestine! Free Palestine! Albert, drop ACO now! Stop the genocide! And if you could have one message to the Palestinians in Gaza watching this action, what would it be? Our solidarity to the Palestinians. We're with you. This is a decolonial struggle from the global south to London to Palestine. उधर WHO को बड़ी कामयाबी मिली है। WHO ने 1,87,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिला दी है और अभी भी उनका ये प्रोजेक्ट गजा में जारी है। गजा की हालत इतनी खस्ता और लाचार है कि वहाँ के लोग जो आज से पहले आपकी और हमारी तरह और हमसे बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे थे, तस्वीर अब देखिए, अब अपने टूटे हुए बिखरे हुए आशियानों में रहने पर मजबूर हैं और पर्दा लगाकर घिराव करके उसी अपने टूटे हुए आशियानों में रह रहे हैं।
ये तस्वीर दिल को तोड़ने वाली है दोस्तों। वहीं गाजा के अंदर खतरनाक बमबारी में एक सीनियर डॉक्टर की भी मौत की पुष्टि हो रही है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, गाजा के अंदर 4 घरों को एक साथ बम लगाकर उड़ा दिया है। पूरी तरह से ये मकान अब गायब हो गए हैं और सिर्फ वहाँ मिट्टी नज़र आ रही है। अब सोच के देखिए, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में अब तक 33 फिलिस्तीनियों को इजराइल की सेना कत्ल कर चुकी है और हज़ारों लोग बुरी तरह से घायल हैं। मेरे दोस्तों, वेस्ट बैंक में एक 16 साल की बच्ची खिड़की से झांक रही थी, इजराइल के स्नाइपर ने उसको ही गोली मार दी। अल्लाह अकबर। अमेरिका पूरी तरह से इजराइल का साथ दे रहा है, नंगा होकर साथ दे रहा है। जब अमेरिकी पत्रकारों ने अमेरिका के प्रवक्ता से पूछा कि नेतन्याहू ने अपने मैप में वेस्ट बैंक को भी, फिलिस्तीन को भी, सबको इजराइल का हिस्सा दिखा दिया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इस पर अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा कि इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। सोचिए, बेगैरती की इंतहा अमेरिका पूरी तरह से नंगा होकर पार कर रहा है। One last final question. Yesterday, Netanyahu showed a map when he talked about the Philadelphia corridor. It has no West Bank. It has nothing on it. Is this kind of normal that he shows a map with just Israel on it? There's no Palestinian I'm existence? not. I'm not going to comment on the. I'm just saying, is that normal for you? So I'm not going to comment on the Prime Minister's press conference. We have been quite clear about our position when it comes to Gaza, when it comes to the West Bank, when it comes ultimately to a two-state solution. जब इस तरह से इजराइल को सपोर्ट मिलेगा तो इजराइल क्या ही करेगा। नेतन्याहू ने एक बार फिर से कहा है कि अगर डील हो भी गई तब भी हम जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है गाजा और इजराइल का, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, कब्जा करके रहेंगे। यानी इजिप्ट और जो गाजा के बीच जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, इजराइल उस पर कब्जा जमा कर रहेगा। सुन लीजिए। I think you're conflating here two things. Number one, I agreed to reduce the number of troops along the Philadelphia corridor, okay? Because we don't need a division and a half on this 8-mile corridor. We don't need that, okay? They can both protect themselves and prevent the smuggling of terrorists, of hostages outside, and keep the corridor intact and prevent its porous perforation. So we don't need that much. And I said we can reduce the number of troops, and we did. But I think the other thing they're asking is what happens in phase 2. Okay. उधर इजिप्ट पर भी अब इजराइल आने लगा है और इजिप्ट को भी भड़काने के वो पूरे काम कर रहा है। इजराइल ने कहा कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर का इस्तेमाल करके इजिप्ट के ज़रिए गाज़ा हथियार आ रहे हैं। ऐसे में इजिप्ट भड़क गया है और इजिप्ट ने कहा है कि ये जो इल्ज़ाम इजराइल लगा रहा है हमारे बॉर्डर पर, ये पीस अकॉर्ड का उल्लंघन है। यानी जो पीस, यानी इजराइल और इजिप्ट के बीच जो शांति की डील है उसको ख़राब करने का ये कदम है कि आप फिलाडेल्फी कॉरिडोर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उसको मिलिट्री एरिया दिखा रहे हैं। यूएई ने भी साफ तौर से कहा है कि इजराइल जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है उसको मिलिट्री एरिया दिखाकर इलाके को ख़तरे में डाल रहा है, इलाके की शांति को मिटा रहा है। हजरात, ये आप रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड पर रिपोर्ट देख रहे हैं, रज़ाग्राफ़ी पर नहीं। गुजारिश ये है कि इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए हम और आप कुछ न कुछ कर सकें। और रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जी हाँ, हमारे इस चैनल को, ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें। मैंने आपसे पहले ही कहा है, रज़ाग्राफ़ी से ज़्यादा मैं आपको रिपोर्ट्स अब यहाँ दूंगा ताकि आप इस चैनल पर ज़्यादा एक्टिव रहें और इस चैनल को भी आगे बढ़ाएं। कई सारी वजूहात हैं जिस वजह से रज़ाग्राफ़ी पर मैं ज़्यादा अपडेट नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन इस चैनल पर आपको अपडेट लगातार मिलती रहेंगी। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफ़ी। जय हिंद।